गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो हम लोग जो अब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे वो एक्सरसाइज था 1.3 क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। बुक कौन सी है? NCERT, ठीक है, क्लास 9। क्लास 9। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। चलिए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 1.3 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल हैं और आप उसको पहले से बनाना जानते हैं और उसको बचपन से ही पढ़ते उसको आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं आपको खुद कहूंगा बनाने ताकि क्या हो, आपका भी प्रैक्टिस थोड़ा सा हो सके। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद बना कर दे दूंगा आपको और उसको मैं समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का, राइट द फॉलोइंग डेज इन द डेसिमल फॉर्म। हमको क्या करना है? राइट इन डेसिमल फॉर्म। ये हमको कहना है कि डेसिमल फॉर्म में हमको लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 36/100, 1/11, 4 होल 1/8, 3 होल 13, 2/11 और हमारे पास 329/400। ये है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। बोल रहा है क्या कि आपको ये भी बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंशन, व्हाट टाइप। मैं ये पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपके पास बुक होगा तो आपके पास पता चल जाएगा कि वो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख के चल रहा हूँ। आपको क्या करना है कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में क्या करना है? बनाना है। तो आप जानते हैं क्या कि जब इस तरह क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, इसको 100 से 36 को डिवाइड, ठीक है। आप कुछ थोड़े से चालाक अगर हैं तो आप क्या जानते हैं कि नीचे 2 डिजिट क्या है आपका, 2 जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट के बाद हम क्या दे सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं। यानी ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर इस तरह से आंसर नहीं आता है तो आप सिंपली इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। और आप 9th में है तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये तो है इस तरह का। अब हमको करेंगे व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंशन, यानी कहा कि किस टाइप का एक्सपेंशन है। तो हम जब जानते हैं क्या, जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है यानी कंप्लीट हमारा क्वोशिएंट आ जाता था तब उसको क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको हम कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में इसका कॉन्सेप्ट देख लिए थे, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। तो इसको हम ये क्या कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब बच्चे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर कैसे पता करें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कैसे पता करें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई a है हमारा ऊपर है, ठीक है, न्यूमरेटर मेरा क्या है, a है, और नीचे में क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए, या फिर वो हो a बाई 2 पे पावर m ऐसा हो, या फिर a बाई हो क्या 5 पे पावर n। यानी ये तीनों ही कंडीशन में अगर आपका डिनोमिनेटर है तो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा और अगर कोई फैक्टर आ रहा है डिनोमिनेटर के रूप में तो कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आप सिर्फ इतना चेक कर लो कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। चलिए उस तरह क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं, फिर उसके बाद ये देखेंगे, फिर ये, ठीक है। चलिए आप इसको क्या क्लियर कर लिख लो, लिख लोगे तो आपको क्या होगा, आसानी होगा बाद में रिवीजन के लिए। 5 पे पावर n, ठीक है। ये आपका 3 कंडीशन है। अगर इस टाइप में आपका दिया हुआ फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर है तो आप कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। साफ आपको दिख नहीं रहा है, नहीं रख लेता हूं। लिख लिया आप लोग? वरना पूरा हाथ गंदा हो जाता है। चलिए
तो हम लोग देखते हैं आगे। ये तो हमारा कंडीशन है, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसिव। ठीक है, इस तरह का हेडिंग लगा लीजिएगा और ये तीनों कंडीशन आप लिख लीजिएगा। चलिए हम पहला देखते हैं। क्या पहला है 36/100। ठीक है, मैं सिर्फ बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, आप डिवाइड में खुद से देख लेना। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसको आप लिख लेना। तो देखो क्या होता है, 36 तो 36 है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻²। और क्या लिख सकता है इसको 36/10⁻² है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2 और दोनों ही का पावर क्या 2। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बच्चे बताओ कि ये 36/5⁻² × 2⁻², इसको हम क्या लिख सकते हैं 36/5⁻m × 2⁻n लिख सकते हैं। यानी जो मेरा सिर्फ हमको मतलब किससे है, इस डिनोमिनेटर से, और इस डिनोमिनेटर को हम आसानी से 5⁻m 2⁻n या फिर 2⁻m × 5⁻n कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कि m और n यहाँ पे कुछ डिजिट्स होगा, कुछ नंबर होगा। वो m कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n भी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। पावर कितना है उससे हमको मतलब नहीं है, बस इसके फॉर्म में होना चाहिए, 5 × 2 के फॉर्म में होना चाहिए। पावर कुछ भी हो, सेम हो, अलग अलग हो, कम हो, ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप क्या इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आसानी से इसको क्या कीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा स्पीड मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आपका जो चैप्टर हो जल्दी जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये सब बच्चे जो बहुत पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं, सबका नॉलेज आपके पास पहले से है, तो मैं ज़्यादा इसको समय नहीं देना चाह रहा। अब देखो 1/11 है, तो आप इसको कभी भी आप 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 11 को आप फैक्टराइज करोगे तो कभी भी 2 और 5 हमको नहीं देगा। तो हम नहीं देगा तो हम क्या कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कौन सा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे क्या, मैं 1 को कर रहा हूं, आप क्या कीजिए 11 से 1 डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा 0 लेंगे। अभी भी डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट दिए हम यहाँ पे, पॉइंट लिए थे, इसके बाद 0 लिए थे तो 0 दिए थे। अब कितने टाइम्स, एक बार और 0 लिए हम 9। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपके पास 99। ठीक है, फिर से 1। अब देखो बच्चे ये फिर से जो मेरा रिमाइंडर है वो यहाँ पे जो था उससे क्या रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होगा तो फिर से हमको वही चीज मिलेगा, 09 09 09 हम क्या हो जाएगा, मिलते चला जाएगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा, वो एक ही नंबर बार बार हमको रिपीट होगा, जो कि हम कहते हैं कि रेकरिंग देगा हमको। तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी को आप खुद से कर लेना। जब डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग में आपका रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या था आपके पास, 4 होल 1/8। 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 33 हो गया बाय क्या होगा 2⁻3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो मैं इसको 8 लिखता हूँ। तो 33 बाय क्या 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3 लिख सकते हैं। यानी ये क्या है 2⁻n के फॉर्म में है, यानी 33/2⁻n। अब 2⁻n लिखो या फिर आप m लिखो, उससे कोई हमको किसी 2 के फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर आना चाहिए। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद है 3/13, 3/13। अब 13 को कभी भी आप फैक्टराइज करो तो हमको कभी भी ये 2⁻m या फिर 5⁻n के फॉर्म में हमको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको क्या हुआ, इस फॉर्म में कभी हमको मिलेगा वो नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
अब इसको डिवाइड कर लो तो आपको पता भी चल जाएगा कि रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब देखो बच्चे 11, तो 11 तो मेरा नहीं आ रहा था, यानी क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी हम लिख सकते हैं 2/11 को हम क्या कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 329 बाय क्या 400। 400 को क्या लिख सकते हो आप 329 बाय 2 20 इंटू 20 लिख सकते हो। चलो 20 इंटू 20 लिख सकते हो। अब 329 और 20 इंटू 20 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 लिख सकते हो। फिर से इसको 5 इंटू 4 और लिख सकते हो 3 2 बाय 4 2 पे पावर 2 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, या फिर जब 329 बाय 5 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 4, यानी फिर से हमारे पास है 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n, यानी ये है, यानी ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मैं डिवाइड नहीं था, मैं कितना डेसिमल आएगा ये मैं नहीं बताया, सिर्फ मैं बता रहा हूँ टर्मिनेटिंग है या नहीं है। मैं ये आपको एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा हूँ कि आप जब डिवाइड करो तो आपको डिवाइड करना आता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जिससे आप क्या कर सको आसानी से इसको सॉल्व कर सको। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को सिंपल क्या कीजिएगा पॉज कर लीजिएगा और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और देखो बच्चे जो भी आपका जैसा भी क्लास लगता हो, अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, प्लीज अपने जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दें, ताकि मैं अपने आप को और इनहांस कर सकूं और अपने आप को अपडेट कर सकूं। इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इसको शेयर भी करें और हो सके तो अगर अच्छा लगता तो लाइक भी कर दें। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में बताऊं, ताकि आप उसको ज्यादा दिन तक अपने दिमाग में रख सकें, समझ सकें। चलिए यू मे नो दैट 1/7 है। आपको देखो दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा आपको स्क्रीन के सामने मैं आपको शो कर देता हूं। तो इसको आप पूछ रहे क्या कि 1/7 जो है वो आपके पास दिया हुआ है 0.14287। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि 2/7 जो होगा और जो 3/7 जो होगा और 4/7 जो होगा डॉट 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 है। तो इसके बारे में बताना है कि इफ सो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। इस सब का आपको दिया हुआ है कि 1/7 का ऐसा है। ठीक है, यानी ये क्या है रेकरिंग डेसिमल आपके पास है, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2/7 का रेकरिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये होगा, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि 1/7 जब हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो जो 2/7 होगा, जो 3/7 होगा, जो 4/7 होगा, वो सारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा तो बच्चे हम क्योंकि ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के तो फॉर्म में नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा क्या 2 पे पावर m और पे पावर n में जब डिनोमिनेटर होगा तभी जो हमारा डेसिमल जो हमारा फ्रैक्शन है या जो डेसिमल नंबर होता है वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये तो नहीं है, तो ये नहीं हमारा क्या हो जाए कोई भी नॉन जिसमें से दिया हुआ फ्रैक्शन या फिर ऐसा नंबर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर, देखो बच्चे मैं डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि डिवाइड बहुत बच्चा वाला काम है, तो आप अपने से डिवाइड करके देख लेना कि कितना उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, आपका वो करेगा। अब ये होगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म PYQ। अब हमको क्या कुछ डिटेल्स नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 0.3 दिया हुआ है, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है। इसको कह रहा है क्या कन्वर्ट इन P/Q फॉर्म, ये कह रहा है बच्चे। ठीक है, तो इसका मेथड कई तरीके का होता है,
तो मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, जो एक तो है आपका जो x मान के बनाओगे, तो मैं इसको x मान के नहीं बनाने जा रहा, ठीक है, वो आप करेगा। मैं क्या करने एक शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे आप ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व कर सकें। देखो जैसे ही देखोगे 0.3, तो जो डेसिमल के इस तरफ जितने भी नंबर होंगे, डेसिमल के इस तरफ जितने भी नंबर होंगे, देखना कि उस पे कितने पे रेकरिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक पे रेकरिंग है, तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं हमारा क्या, ठीक है, ले लिया। अब क्या करो कि जितना भी इस पे जितने पे रेटिंग है उतने 9 ले लो, जितने पे रेटिंग है उसको क्या कर लो 9 ले लो, और जितने पे रेटिंग नहीं रहेगा उतना 0 ले लेना। तो हमारे पास बचे सिर्फ एक ही डिजिट है यहाँ पे, और उस पे रेकरिंग है, जो रेकरिंग है तो मैंने ले लिया, वो नंबर पूरा मैंने ले लिया, और क्या किया, जिस पे रेकरिंग है उतना हम 9 नीचे ले लिया, यानी जो हमारा ये है 3/9, यही हमारा आंसर होगा। और इसको अगर काटोगे तो क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। ये हमारा 1/3 किस फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 0.47 और रेकरिंग किस पे है, रेकरिंग है 7, रेकरिंग क्या है 7। अब देखो जैसे ही जी आप पॉइंट के बाद इस तरफ आए, ठीक है, तो पूरा डिजिट लिखिए 40। अब जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको आप क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या कर लो आप, माइनस कर लो बाय। मैंने क्या कहा, जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 ले लो, एक पे रेकरिंग है तो एक 9, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 ले लो, यानी एक पे रेकरिंग नहीं है उतना मैंने क्या कर दिया 0 ले लिया। अब इसको सॉल्व 43/9, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर बच्चे देखो आगे का कटता है तो आप काट दीजिएगा, अगर नहीं कटेगा तो आप काट दीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 0.001 क्या है हमारे पास, 0.001 ये है हमारे पास, ठीक है। और रेकरिंग कितने पे है, रेकरिंग है तीनों पे। तो मैंने क्या कहा बच्चे कि जितने पे रेकरिंग रहेगा उतना नंबर आप पूरा ले लो, ले लिया। 1 पे है 001 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब क्या करो बाय दो, जितने पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे ले लो, 3 पे रेकरिंग है तो 3 9 मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। और अब जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 ले, तो यहाँ पे यानी रेकरिंग नहीं दिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा 0 तो कोई वैल्यू नहीं होगी, आगे होगा 999, यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट 0.99999 है। Are you surprised? Mates, discuss why the answer makes sense. ये आपसे कह रहा है कि आप डिस्कस करना है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा वीडियो बफरिंग हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपसे रीसेट कर दिया गया है, सही कर दिया गया है, तो अब आपको आसानी से दिखेगा या फिर साफ दिखेगा, ठीक है। कभी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है कभी कभी रिकॉर्डिंग में, जो भी है, लेकिन लाइव सेशन में हमेशा जब ना जानते हैं कि नेट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन देख रहे थे। 4 नंबर में कह रहा था कि 0.9999 डॉट 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 है, आपको इसको क्या करना है, p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो p by q के q में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, इसको पहले हम रेकरिंग के फॉर्म में लिखते थे, यानी 0.9 को रेकरिंग लिख सकते हैं। और जब हम रेकरिंग लिखते तो हम क्या जानते थे कि जो नंबर है डेसिमल के बाद हम क्या करते हैं, उसको लिख दिए 9 बाय, जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसलिए
जितने भी रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखते हैं, यानी 7 पे तो रेकरिंग था ही, यानी हमारे पास क्या है, सिर्फ 9/9 होगा और ये दोनों कट जाएगा और क्या देगा हमको 1। तो हम कह सकते हैं बच्चे कि 0.99999 को हम डॉट डॉट कितना लिख सकते हैं, इसको 1 के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए और हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बच्चों प्लीज इसको शेयर करो, और जब तक शेयर नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन कहां से आएगा? आप कुछ कमेंट भी नहीं करते, ना शेयर करते हो ना कमेंट करते हो, कैसे काम चलेगा? मैं आपके इतना कर रहा हूँ, उतना व्यवस्था कर रहा हूँ, सबको पता है कि लॉकडाउन है और पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो प्लीज आपसे थोड़ा सा मेरी डिमांड है कि आप क्या करो, उसको थोड़ा सा मेरे वीडियो को सपोर्ट करो ताकि और सभी को फायदा हो सके। ठीक है बच्चे, आपका साथ ही रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, उस मिशन में कामयाब हो पाएंगे। अगर नहीं रहा आपका साथ तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपके साथ की बहुत ही जरूरत है। तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो और इसको शेयर करो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अभी क्लास 9th में हैं, बाद में क्लास 10th जाएगा, मैं सारा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। क्लास 9 8 9 10 फाउंडेशन ऑफ आईआईटीज एंड पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन एंट्रेंस का मैं कोशिश करूंगा पॉलिटेक्निक का ही सेमेस्टर वाइज को लेके आऊं। तो प्लीज सपोर्ट करो, अभी इनिशियल फेज है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरी जो डेवलपमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, और मुझे पता है कि आप सब बच्चे अच्छे हैं और सपोर्ट भी कीजिएगा। आगे हम चलते 5 नंबर व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लॉक 1/17 है। ठीक है, 1/17 है, तो इससे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ डिजिट ब्लॉक जो है वो क्या है, रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपको खुद से करना है बच्चे। आपको क्या करना है, 17 से आपको 1 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये काम आपका है, आपको इसको खुद से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपने इसे बचपन से पढ़ते आए हो, 4th क्लास से आप पढ़ते आए हो। तो आप क्या करो, इसको खुद से डिवाइड करके देखो और देखो कितना बार आने के बाद वो रिपीट हो रहा है। ये आपको खुद से करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ही कमजोर हो, आपको अभी भी 4th क्लास में जाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगी, जब कैसे पता चला कि अब वो रिपीट ही होगा। जैसे बच्चे आप इसको डिवाइड कर दोगे, जो एक समय ऐसा आएगा कि जो बीच में कहीं रिमाइंडर आया था, सेम रिमाइंडर आपको कहीं और पे मिल जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर आपको सेम मिल जाए, आप क्या करो, अपना डिवीजन को स्टॉप कर, और जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिला था, अब वही क्वेश्चन क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ आते जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर जब दोबारा कभी रिमाइंडर सेम आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 2 आया था, ठीक है, और कहीं भी अगर रिमाइंडर आपके पास 2 मिल जाए तो आप क्या करोगे, इसको अपना डिवीजन रोक दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे बस तरीके कि क्यों फ्लक्चुएट कर रहा था, लाइट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, और मोबाइल और ये जो लैपटॉप है दोनों जो है सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो बफरिंग करने लगा था। चलिए डिवाइड करके देखना बच्चे, इसको अपने कॉपी पे प्रॉपर बनाना। उसके बाद 6 नंबर पे है, 6 नंबर क्या कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। से बहुत सारे एग्जांपल आपको देखना है p by q के फॉर्म में जो होना चाहिए, और where p and q are the integer with no common factor, जहां p और q जो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सबको पता है कि रेशनल नंबर तभी होगा जब p और q का जो फैक्टर है वो क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, बशर्ते कौन सा कॉमन फैक्टर, 1, यानी 1 को छोड़ के और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Represent, can you guess the what property of Q must satisfy? हाँ, Q must satisfy। ये कह रहा है क्या कि Q का ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो आपको ये बता सके कि वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो हम लोग सब कहते हैं Q must be
in the form of 2 पे पावर m into 5 पे पावर n और 2 पे पावर m and चलो बच्चे, लाइट तो कट गई है, फिर भी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास आज ये चैप्टर क्या करते हैं हम लोग खत्म ही कर लेंगे, ताकि आपको कल देखना ना पड़े इस सीरीज। ठीक है, तो आप लोग बने रहो और क्या करो, इसको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 राइट अ 3 नंबर whose decimal expression are non terminating non recurring। तीन को हमको क्या करना है, 6 नंबर है 7 नंबर है 7। हमको क्या करना है, तीन ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। ठीक है, तो देखो अगर 1.01011011002 ऐसा हो, देखो बच्चे ये ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ये और आगे तक जाएगा। ठीक है, एक हो गया ये 1.00100101101 ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये भी ना रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तीसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो, 2.321523421567 डॉट 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 ऐसा नंबर जो क्या हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये तीन एग्जांपल है, आप तीनों एग्जांपल को क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। और देखिए बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि ये एग्जांपल जो होगा सभी का सेम होगा। आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, तो हमारा और आपका आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। गर्मी बहुत है बच्चे और मैं लाइट ऑफ, तो अभी लाइट तो कटी हुई है, मैं पंखा भी नहीं चला सकता, कोई भी लाइट थी भी तो पंखा नहीं चला सकता था, क्योंकि आपने के जो वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 8 नंबर क्या है, राइट द 3 नंबर इक्वल टू फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमको कह रहा है क्या, कि आप क्या करो, कितना करना है आपको,
3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमको लिखना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 5 बाय 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से 5 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या मैं अब डिवाइड नहीं करने जा रहा, मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं डिवाइड नहीं करूंगा, आपको खुद करना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो आपका नंबर था 5 को 7 को आप जब 5 को क्या करोगे 5 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो वो करीब करीब आता है 0.7114444285, ठीक है। और यही चीज बार बार रिपीट होगा, आप करके देखना, ठीक है। मैंने पहले भी कर चुका है। और जो 911 है वो क्या 0.8 के आसपास आता है, ठीक है, 8 के आसपास आता है। तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करके देखना कितना आता है, डिवाइड करने का काम आपका है। तो हम कर सकते हैं 0.71425 से हम 0.88 तक कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, बशर्ते वो ना ही टर्मिनेट होना चाहिए ना ही नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो लिख सकते हैं 0.0710142852341213 डॉट 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 ऐसा लिख सकते हैं। 0.8 अब 8.88 से छोटा लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1 4 5 3 1 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। एक खुद से लिख लेना बच्चे, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये हो गया इसका क्या आंसर। 9th नंबर पे हम चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बताने वाला लाइक क्वेश्चन था नहीं, जो कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया। इसमें सारा डिवाइड करने वाला एक्सरसाइज था, तो आपको डिवाइड खुद से करना होगा। अगर बच्चे आपको डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है। आप सोचो कि आप 9th क्लास में आ गए, आप डेसिमल का आप डिवीजन नहीं जानते हो, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। ये मैं खुलेआम कर रहा हूँ, इसमें आपको बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि आप इसको क्या कर सको, डिवाइड कर सको। चलिए जहां बच्चे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी मैं वहां कॉन्सेप्ट बता दूंगा। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट तो आपका है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके बता सकता हूं। अब डिवाइड तो करने मैं नहीं जा रहा, मैं बार बार यही कह रहा हूं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। आपको दिया हुआ है क्या, रूट क्लासिफाई करना है, ठीक है। क्लासिफाई क्या है, रूट 23, उसके बाद है रूट 225, रूट 225, उसके बाद है 0.3796, आपके पास और क्या है 7.47, 7.47, 478, 478, 478 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आपका क्या है 1.101, 1.101, 01, 01001, 00। बहुत बड़ा नंबर है, मैं इतना ही लेता हूँ, ठीक है। आपके पास देखते रहना, आपके पास किताब होगा, आपको पता होगा, ठीक है। मुझे देखो रूट 23 ये क्या है आपका, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये कभी भी पी के बाद क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 25 बच्चे किसका है, प्लस माइनस 15 यहाँ से बाहर आएगा, यार ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। 0.376 को आप लिख सकते हो क्या 3796 बाय 100 कितना लिख सकते हो। ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। अब ये है आपके पास क्या इरेशनल, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट 478 ये रिपीट कर रहा है, ये क्या है आपका रिपीटिंग है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी कट नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे ये है, ये भी कट नहीं रहा है कभी भी, तो भी क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के तरफ। तो 1.4 की तरफ हम जाने से पहले ये देखेंगे कि हमको नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा
इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि जो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का बच्चे जो काम है इस जगह पे थोड़ा सा आपका इम्पॉसिबल के रूप में है, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है आप एग्जाम में इसको ड्रॉ कर सको। हाँ, जो रियल नंबर लाइन पे जो हम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसमें करीब करीब 35 मिनट के आसपास हो चुका है। आप लोग, हमको पता है कि आप ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं पढ़ाई के मामले में। हाँ, 3 घंटे की मूवी जरूर देख सकते हैं। चलिए।